देखो क्लास 9 और 10 इंग्लिश सेकेंड लेसन नंबर 3। अच्छा कल हम लोग पढ़े थे। देखो SSPP नियम से, अच्छा SSPP नियम से हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से। आज कुछ दिया होगा भरने के लिए, उसको कैसे भरेंगे तो सुनो। आप पढ़े थे ना, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, सब्जेक्ट का हो बहुवचन। हाँ कल आप पढ़े थे कि जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब भी का आप रखेंगे, बहुवचन रखेंगे। समझ रहे हो ना। जिससे सब्जेक्ट बहुवचन का मतलब दे आ गया तो इसके साथ प्ले लिखिएगा, लेकिन इसमें यस क्या करिएगा, मत लगाइएगा, क्योंकि यस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा ना। या वी आ गया तो इसके साथ जो भी लिखेंगे, रीड है तो रीडे लिखेंगे, यस नहीं लगाएंगे। कल एक आपको पढ़ाया गया था कि जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तब वर्ब भी क्या रखेंगे आप, बहुवचन। याद हुआ बोला सभी आते सीधे, गलत बात है सलेश बाबू। हाँ एकदम। अरे बोडिया है जनबान, बोडिया स्ट्रेट रखो। पकड़ता बहुवचन तो वर्ब भी क्या रहेगा। अच्छा दूसरा आ जाओ। सब्जेक्ट अगर एक वचन है, क्या है, हाँ तो वर्ब भी क्या हो जाएगा। अब एक वचन का मतलब ये हुआ कि ही होगा तो इसके साथ जो भी लिखोगे ना तो यस लगा के लिखोगे। अच्छा किसी का नाम अगर राम हो गया तो भी जो भी लिखोगे उसके साथ क्या लगा के लिखोगे, यस लगा के लिखोगे। ये हम लोग पढ़े थे। आज आपको फिर एक बार जानकारी हो चुकी। माने कर्ता अगर बहुवचन होगा तो आपको वर्ब में क्या करना लगा। देख लो आज हम बता देते हैं। एक क्वेश्चन इसमें के बोर्ड के पेपर में निश्चित होता आता है, खाली यस जैसे कहेगा ना, जैसे मान लो दे दिया, यहाँ पर लिख दिया ही और यहाँ पर लिख दिया क्रिकेट, क्या लिख दिया क्रिकेट, और यहाँ पर लिख देगा प्ले और यहाँ पर लिख देगा प्ले। माने कहेगा कि प्ले को माने एकदम करेक्ट रूप में लिखना है इसको। तो एकदम प्ले तो भरा ही, लेकिन यस लगा के भराएगा कि बिना यस के भराएगा तो क्या करेंगे आप। हाँ क्योंकि कर्ता का एक वचन है तो जब इसको भरेंगे तो देखो खाली कितना बच्चे होते हैं खाली प्ले भर देते, गलत हो गया। खाली तो प्ले भरवे में यस लगा के कहीं करता एक वचन बा तो इसमें भी आपको एक वचन वर्ब रखना पड़ेगा। और तब तू खाली इतना भर देता 2 नंबर मिलेगा। खाली भर देना है बस, पेपर उठा के देखिएगा इसमें। खाली अगर हाई अगर यस लगा के नहीं भरेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा सोचो ना, 0 नंबर हो, माइनस मार्किंग ना, बोर्ड के माइनस मार्किंग सर। चलिए और समझ में आया ना। मान लो ही दे दिया और यहाँ पर बुक दे दिया और यहाँ पर कह दिया भरना है रीड भरेंगे कि क्या भरेंगे, रीड्स भरेंगे, रीड क्या भरेंगे, समझ में आ रहा है। अरे रीड्स है इसलिए क्योंकि ये एक वचन है तो इसमें यस लगा के भर देना। तो सीखे सब लोग। अच्छा मान लो ऐसे दे दिया, कह दिया कि दे और खाली स्थान दे दिया और द फूड लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया कुक और यहाँ पर लिख दिया का कुक और यहाँ पर लिख दिया कुक्स। तो क्या भरेंगे इसमें, क्योंकि बहुवचन है ना, तब कुक भरेंगे। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए तब आपको एक्सरसाइज देने बनाने के लिए। पहला आपके पास दिया गया है चिल्ड्रन, ऑलवेज, खाली स्थान है, यहाँ पर लिखा है प्ले, यहाँ पर लिखा है प्लेस। क्या भरोगे, क्या भरेंगे, चिल्ड्रन माने बच्चे ना, एक से अधिक हो गया तो इसमें खाली क्या भर देंगे, प्ले, ये भर देंगे। है कि नहीं, बहुत आसान। सेकेंड आ जाए। हाँ ना यार तू नियम आपके लिखा लिया, दे हो गया खाली स्थान और लिख दिया नॉट गो टू स्कूल और खाली स्थान में दिया गया है डू डच। तो कहाँ भरेंगे, जब भाई बहुवचन में डच क्या भरोगे, क्या भरोगे, डू। बड़ा राय से बोलते हो तुम लोग। वी
खाली स्थान। आप फिर लिखा है प्लेइंग नाउ, प्लेइंग नाउ। अब कहाँ भरोगे, इज भरोगे कि यार भरोगे? आर यार है ना, हाँ बचे था। ठीक है, अब लिख लो, घर से बना के लेकर आना। जो हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 4 के लिए, इसमें 2 चीज होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपके एक्सरसाइज में यही छांटना है। थोड़ा सा हम चर्चा कर दें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, आप पढ़े भी थे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो निर्जीव वस्तु के बारे में बताता है। याद करो, डायरेक्ट वस्तु वह होता है जो निर्जीव वस्तु के बारे में बताता है, जिसमें जान नहीं पाई जाती। जैसे पेन हो गया, पेन, पेन माने क्या होता है? कलम, ये निर्जीव है। बुक हो गया, बुक माने क्या होता है? किताब। फैन हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, साइकिल हो गया, बेंच हो गया, चेयर हो गया, स्टोरी ब्रिक हो गया, मोबाइल हो गया, ये आपका स्टैंड हो गया, ये पाइप हो गया, ये डाटा केबल हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये वायर हो गया। हाँ, क्लॉथ हो गया माने कपड़ा हो गया। ये जितना बात रखा गया उसको क्या कहते हैं? निर्जीव। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसको बताएगा? आपको याद होगा तो सुनो ध्यान से। ऑब्जेक्ट कब आता है? वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट कब आता है? ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह सजीव के बारे में बताता है, जो जीव होता है उसके बारे में बताता है। अरे डायरेक्ट जब निर्जीव के बारे में बताएगा तो इनडायरेक्ट किसके बारे में बताता है? सजीव के बारे में बताता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है सजीव के बारे में बताता है। जैसे यू आ गया, यू माने क्या होता है? तुम। तो तुम तो सजीव होता है ना। चाहे मी आ गया, मी माने मुझे, चाहे हिम आ गया, चाहे हर आ गया, चाहे किसी का नाम आ गया, तो सब क्या होता है? सजीव होता है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा एक लाइन में लिख लो, यह निर्जीव वस्तु के बारे में बताता है। यह निर्जीव वस्तु के बारे में बताता है। उदाहरण में कहीं अगर पेन आ गया हो तभी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले। तुम लोग लिख रहे हो तो बात कैसी हो रहा है यार? मान लिखो यार, इसको सब पर लिखो ना। क्या रोप उतार रहे हो? तो रोज कब पूरा करोगे? क्या नहीं एक दिन में पूरा लिख लेता है? जब पूरा तुमको 12 घंटे टाइम मिलता है, दिन में घर रहते हो तुम, तो यहाँ से लिखो ना। कोई नहीं देगा तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? छूट जाएगा। पेन लिख लो, बुक लिख लो, बेंच लिख लो, गिफ्ट लिख लो, चेयर लिख लो, ये सब आपका निर्जीव वस्तु होगा। कहीं भी आएगा तो आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे? लिखेंगे। इसमें लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज जब सजीव का बोध होता हो, सजीव का बोध होता हो तो उसे किस में लिखता है? तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसका बोध होना चाहिए? सजीव का, जिसमें जान पाया जाता है, जान। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, कहीं भी वाक्य में आपको दिखाई दे दे मी, तो इनडायरेक्ट में लिखना। अस डायरेक्ट में लिखना, इनडायरेक्ट में ही, इसको भी इनडायरेक्ट में हर, इसको भी इनडायरेक्ट में यू, इसको भी इनडायरेक्ट में। अधिकतर मन ऐसे आपको दिखाई देंगे। तो आज का जो एक्सरसाइज होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को छांटने के लिए ही होगा। डायरेक्ट का मतलब होता है जिसके द्वारा निर्जीव वस्तु का बोध होता हो, जिसके द्वारा निर्जीव वस्तु का क्या होता है? बोध होता हो।
हम उसको किस में लिखते हैं? डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? जिसके द्वारा सजीव वस्तु का क्या होता है? बोध होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट में लिखेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको मिलेगा जरूर, वर्ब के बाद ही सब ये आते हैं। कहीं नोट में लिख लेना कि ये दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट वर्ब के कहाँ आते हैं? बाद आते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव, देखो आपके वाक्य में कैसे देगा ना, पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छांटिए। ये आपका क्वेश्चन है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें क्या करना है? छांटना है। छांटोगे ना तुम लोग? बहुत बच्चे तो सीख चुके हैं, 9 वाले बच्चे बड़ी कायदे से सीखेंगे, समझ रहे हो? डायरेक्ट का मतलब होगा कि कहीं भी अगर ऐसे शब्द आ जाए, ऐसा महसूस हो कि वो निर्जीव के बारे में बता रहा है, तो आप उसको सीधे किस में लिखेंगे? डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा बोध हो कि वो सजीव के बारे में बता रहा है, जीव के बारे में बता रहा है, मनुष्य के बारे में बता रहा है, या मी आया हो, अस आया हो, हर आया हो, हीम आया हो, तो आप उसको किस में लिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। समझ रहे बात करो? देखो पहला कह दिया कि ही गेव मी ए गिफ्ट। ही गेव मी ए गिफ्ट। आप मुझे बताओ, कह रहा है कि ही गेव मी ए गिफ्ट, तो आई गिव छोड़ दो, ये वर्ब है, इसके बाद वाला है, तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मी कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? मी कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो दिमाग लगाओ, ये अपने आप की महसूस मत करो कि नहीं बनेगा, एकदम बनेगा यार, एकदम बनेगा। कहाँ बनेगा? कहेंगे मास्टर साहब सामने आपको पढ़ा रहे हैं कि कैसे क्या लिखना है, अब आप नहीं सीखे वो अलग बात है। तब मी को किस में लिखेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आपके सजीव के बारे में तो आपने लिखा भी है कि कहीं मी आ जाए, अस आ जाए, हीम आ जाए, ये कहीं दिखाई दे दे तो उसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे। ए गिफ्ट इसमें हो जाए, तो आपने लिखा भी है कि पेन आ जाए, बुक आ जाए, बेंच आ जाए, गिफ्ट आ जाए, गिफ्ट आ गया, तो किसमें लिखेंगे? इनडायरेक्ट। तो देखो जब आंसर आप इसको लिखना तो पहले लिखना मी है ना, तो लिखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या लिख देना आपको? मी। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या लिख देना है? ए। अच्छा सुनो, एक चीज बताते हैं, वाक्य में ना इसमें से शब्द जरूर कोई ना कोई होगा, देख लेना ये वाला। आई जहाँ भी होगा पहले अगर जो आएगा, जैसे मान लो इस वाक्य में पहले मी आया है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना। अगर पहले मान लो कि मी नहीं आता, बाद में आता, तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के तब इनडायरेक्ट लिख दो। माने कहीं भी होगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर दिखाई देता है कि मी है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको क्या लिख देना है? मी लिख देना। ऐसा समझ में आ रहा है? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो इसके बाद वाला होगा उसको लिख लेना, इसके पहले वाले में कुछ मत जाना, ये तो सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब की कोई बातें नहीं हो रही है, हमें तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। मैंने लिखा भी है नोट में, ये दोनों ऑब्जेक्ट कौन कौन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब के बाद आते हैं। तो वर्ब वाले से यहाँ से इसके पहले वाले वाक्य को छोड़ देना। ये जो मी देख रहे हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और एक गिफ्ट होगा तो किसमें हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। नहीं सीखा है धनंजय? सीखा कि नहीं सीखा? अरे एकदम सीख जाओ बाबू। अच्छा दूसरा क्या लिख लो? कह दिए कि ही सेंड मी ए रेडियो, उसने मेरे लिए एक रेडियो क्या किया? भेजा। बताओ, ऐसे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पहला सब तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? तो मी को किस में लिखेंगे? आई गिफ्ट ए रेडियो को लिख लो। आंसर जब लिखोगे यहाँ पर पूरा आंसर लिख लो, तो पहले लिखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिख लेना मी, और तब लिखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ए रेडियो, बनारस का रेडियो। रेडियो बाबू फिल्म में देखोगे, बनारस बाबू देखे? हाँ बनारस बाबू फिल्म है, वो है गोविंदा का, ठीक है? तो लिख लो इसको।
ऐसे सीखे हो? अच्छा तनी आपसे हम पूछ रहे हैं और तनी बताइए। ही ऑफर में ये बुक है, मिटा दो ऊपर वाला सब नो सब लिख लिया। हाँ एकरा मतलब तू समझत ना रहा हुआ, खाली छापत रहा हुआ। ही पंकज बता रहा है बहुत इंटेलिजेंट बॉय है, आप क्लास 9 and I request that you are give the answer. What is the direct object and what is the indirect object? बताओ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा। हाँ और एक बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ सब लोग समझ गया ना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या लिखिएगा? मी। आज हम ये बुक है किस में लिख देंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ये बुक। अगर किसी को डाउट है पूछ सकता है। तुम लोग समझे हो? देखो होमवर्क जितने लोग को दिया जाता है आप लोग बनाइए, बनाने से प्रैक्टिस। जो मान लो कल दिया गया आपका होमवर्क, आपने कल उसको नहीं बनाया तो फिर क्या मालूम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर आज नया आ गया, इसको फिर बनाइए, इसको भी नहीं बनाएगा फिर आज का छूट जाएगा। तो आपका एक कर्तव्य बनता है बनाने के लिए। अरे मान लो कि जब स्टूडेंट आप हैं, विद्यार्थी हैं, ताकि कम एबार तो कितना पैसा कमाओगे ना, ओके कोनो मोल नहीं है। कितना भी पैसा कमाओगे क्यों इज्जत नहीं देगा आपको। बात समझ रहे हो? लोग कहेंगे कि तुम्हारा उम्र है पढ़ने के लिए। अरे जब तक आप देश के बाद से जब तक तुम लोग जियोगे तब तक कमाना ही है। बात समझ रहे हो? आप पैसा कमा के करोगे क्या जब आदमी पढ़वे नहीं करेगा? तो ये बात मानो। इस समय आपका जो कीमत है पढ़ाई का बहुत बड़ा कीमत है। 20-25 साल पढ़ाई की कीमत होती है। उसके बाद से तो जब तुम 25 साल के बाद हो जाओगे ना, 25 साल के बाद एक बार तुम कमाओगे तो लोग गाली देंगे, देखो पढ़ाई छोड़ के कमा रहा है। अब 25 साल के बाद जब तुम पढ़ोगे तब लोग गाली देंगे कि देखो कमाई की उम्र में पढ़ रहा है। ये परंपरा कब है?